नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इम्पैक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये उम्मीद है आपकी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी और जो अपनी प्रीवियस क्लासें हुई है वो आप सभी को पसंद आई होगी और आप सब ने इनको भरपूर है वो शेयर भी किया होगा। और अगर नहीं किया है तो आज आप अपनी जो क्लास है उसको ज़रूर शेयर करें। आपके जितने भी कॉलेजियस ग्रुप हैं या आपके कॉलेज के जो फ्रेंड है जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको अपना चैनल है वो ज़रूर शेयर करें। के साथ में काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जो कोर्स है अपना फर्स्ट सेमेस्टर का की जो फीस है वो थोड़ी कम कीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की डिमांड पर जो अपना कोर्स था उसकी जो प्राइस थी पहले वो 999 रुपये थी, को हम कम करके 2 दिन के लिए हम ऑफर दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 2 दिन के अंदर अपना जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 599 रुपये के अंदर अपना जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको करना क्या है। यदि आप कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा सेमेस्टर भाई? फर्स्ट सेमेस्टर की केवल मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जो कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू तीन कमेटी जो सिलेबस है उसके अनुसार, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको मिलने वाला है मात्र 599 रुपये में। पहले इसकी जो प्राइस थी वो 999 रुपये थी। तो 2 दिन के लिए आप लोगों की डिमांड पर ये ऑफर दिया जा रहा है, तो 599 के अंदर आपको ये कंप्लीट कोर्स है वो मिलने वाला है। आपको कंप्लीट सिलेबस है उसकी टॉपिक वाइज क्लासें मिलेगी, इसके साथ में जो पैनल पीडीएफ है वो आपको मिलेगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको इम्पैक्ट एजुकेशन हब जो अपना एप्लीकेशन है, इम्पैक्ट एजुकेशन हब, ये एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आप अपने मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको कोई अन्य क्वेरी चाहिए, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी है वो ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की इस क्लास को। इसमें अपन बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम की। इंटीग्रेटेड जैसे ही वर्ड आता है आपके माइंड में आता होगा, इंटीग्रेटेड को हिंदी में कहते हैं एकीकृत। यानी एक और एक को मिलाकर दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें हैं वो साथ में हो जाए तो उसी को अपन क्या कह देते हैं? इंटीग्रेटेड कह देते हैं, एकीकृत कह देते हैं। तो उसकी अपन बात करने वाले हैं जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं एक्वाकल्चर सिस्टम। अब एक्वाकल्चर से मतलब है जो जलीय जीव है उसको अपन जो पालेंगे, और वो कौन कौन से एनिमल है या कौन कौन से अदर जो कंपोनेंट है उनके साथ में अपन उनको पाल सकते हैं, तो उसकी अपन इसमें बात करने वाले हैं। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की ये अपनी क्लास है। के अंदर अपन देखेंगे डक पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग। यानी एक तो डक आप पाल सकते हो, साथ में पोल्ट्री आपने पाली है और उसके साथ में आपने क्या पाल ली भाई? मछली पाल ली आपने, फिश पाल ली। यानी एक्वा कल्चर के अंदर जो जलीय जीव है उन्हीं को अपन क्या करते हैं भाई? उन्हीं को अपन पालते हैं, उन्हीं की अपन स्टडी करते हैं। सेकंड है डेयरी कम फिश, यानी डेयरी एनिमल्स है। डेयरी एनिमल्स मतलब आपको पता है गाय या भैंस होगी, तो गाय या भैंस के साथ में अपने को क्या पालनी है? मछली पालनी है, फिश अपने को पालनी है। पिगरी कम फिश, पिगरी से मतलब सबको पता है, लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था। पिगरी मतलब सुअर से मतलब है, और सुअर के साथ में अपने को क्या पालना है? फिश पालना है। तो ये इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है, उसकी अपन बात करने वाले हैं इस क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रेजेंट टाइम है अपना उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक है वो सुटेबल भी है कि इस प्रकार से जो फार्मर है वो अपनी इनकम है उसको बढ़ा सकता है, डबल वो कर सकता है। कि जो यूटिलाइजेशन है अपने जो फार्म रिसोर्सेज है या जो दूसरे एनिमल्स से जो रिसोर्सेज अपने को इनपुट जो अपने को प्राप्त हो रही है या आउटपुट जो अपने को प्राप्त हो रही है, तो वो अपन अदर रिसोर्स में है वो काम में ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की इस क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग की। एकीकृत मछली जो पालन प्रणाली है उसका परिचय है वो क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे एकीकृत मछली पालन है वो किसे अपन कहेंगे। अब एकीकृत का मतलब आप लोगों को पता चल गया कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट है वो अपन एक साथ में करने वाले हैं। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। एकीकृत यानी एक और एक को आपको एक साथ मिलाना है, तो उसी को अपन ने क्या कह दिया? इंटीग्रेटेड कह दिया। क्या करना आपको? फिश फार्मिंग करनी है। फिश के साथ में कौन कौन से कंपोनेंट है वो आप मिला सकते हो। यदि कोई भी कंपोनेंट आप मछली पालन के साथ में यदि अन्य प्रकार की कोई फार्मिंग आप कर रहे हो, तो उसी को अपन क्या कह देंगे? फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है वो अपन कह देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने मछली पाल ली,
मछली के साथ साथ में आप अन्य कोई कंपोनेंट, जैसे आपने डेयरी एनिमल्स पाल लिए, यानी गाय या भैंस आपने पाल ली, वो क्या हो गया, फिश कम डेयरी एनिमल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया। इसके अलावा फॉरेस्ट प्लांट या अन्य कोई मेडिसिनल प्लांट है या जो फ्रूट प्लांट है, हॉर्टिकल्चरल प्लांट है, वो आपने लगा लिए। इसके अलावा आपने मुर्गी पाल ली, इसके साथ में आपने मुर्गी पाल ली, बतख आपने पाल लिया, बतख पाल लिया, मुर्गी पाल ली, इसके साथ में आपने सुअर पाल लिया। इस प्रकार के जो अन्य एक्टिविटीज आप फिश के साथ में कर रहे हो, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, फिश इंटीग्रेटेड सिस्टम कह देंगे। डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग इज ए सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल अप्रोच दैट कंबाइंस फिश फार्मिंग विथ अदर एग्रीकल्चरल और लाइवस्टॉक एक्टिविटीज। यानी अपन कह सकते हैं कि जो अपने फिश फार्मिंग कर रहे हैं, एकीकृत मछली पालन अपन कर रहे हैं, वो एक कंटिन्यूस और इकोनॉमिक रूप से एक बेनिफिशियल एक्टिविटीज है, जिससे अपने को ज़्यादा प्रॉफिट है वो मिलने वाला है, जो मछली पालन को अन्य कृषि या पशुपालन गतिविधियों के साथ जोड़ता है। यानी मछली पालन आपको करना है, साथ में अन्य कोई एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जैसे आपने डेयरी पालन के लिए एनिमल आपने पाल लिया, आपने सुअर पालन कर लिया, आप बकरी पाल सकते हो, आपने खरगोश पाल लिया, आप मुर्गा पाल सकते हो, मुर्गी पाल सकते हो। तो भी इसके साथ में आप अन्य कंपोनेंट यूज में ले रहे हो, तो उसी के नाम से अपन इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो सिस्टम है वो बोल देंगे, फिश फार्मिंग सिस्टम है वो अपन बोल देंगे। ये तो बात हो गई इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। दिस इंटीग्रेशन हेल्प इन इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें क्या होगा, तो एक एक्टिविटीज अपन कर रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट अपने को मिलने वाला है, यानी जो प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है, तो दूसरी जो एक्टिविटी अपन करेंगे उसमें अपन उसको काम में ले लेंगे। जैसे आपने डेयरी एनिमल पाला और साथ में आप पाल रहे हो मछली, तो आपके जो डेयरी एनिमल्स है उनसे आपको जो गोबर मिलने वाला है, FIM आपसे को मिलने वाला है, तो वो आपने कहाँ डाल दिया भाई, आपका जो फिश पॉन्ड है उसके अंदर डाल दिया। तो उसमें जो न्यूट्रेंट है वो सप्लाई होंगे, और वहाँ पे जो एक्वेटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, जिससे जो मछली है उसको आहार मिलेगा। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, और जो एक रिसोर्सेज है उसकी आउटपुट को दूसरे रिसोर्सेज के अंदर अपन काम में ले सकते हैं। इस एकीकरण से संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है और उत्पादन लागत है वो कम हो जाती है, जिससे अपने इसमें क्या होगा, फीड की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और अपने को प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। फिर अपन बात करते हैं डक पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग। यानी आपको या तो डक पालना है साथ में, या पोल्ट्री करनी है, और उसके साथ में आपको क्या रखना है भाई, मछली आपको पालनी है, फिश फार्मिंग आपको करनी है। मछली के साथ में यदि आप मुर्गा पालते हो, मुर्गी पालते हो या बतख पालते हो, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, डक या पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग कह देंगे। डक और पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग कंबाइंस द कल्टीवेशन ऑफ फिश विथ रेजिंग ऑफ डक्स और चिकन्स। यही बात है, आपको क्या करना है भाई, आपने फिश पाल रखी है, उसके साथ में यदि आप मुर्गी पालन करते हो या डक पालन आप करते हो, बतख पालन आप करते हो, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डक पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग अपन उसको कह देते हैं। बतख या पोल्ट्री को मछली पालन के साथ जोड़ने में मछलियों के साथ बतख व मुर्गियों को पालन किया जाता है। द बर्ड्स प्रोवाइड नेचुरल फर्टिलाइजेशन फॉर द पॉन्ड एंड हेल्प कंट्रोल एक्वेटिक वीड्स। अब जो अपने बर्ड्स हैं, बर्ड्स यानी जो बतख है या मुर्गियां हैं, वो क्या करेगी, न्यूट्रेंट सप्लाई करेगी, यानी फर्टिलाइजर है वो सप्लाई करेगी। अपना जो फार्म पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर आपने मछली पाल रखी है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो एक्वेटिक वीड है, जो खरपतवार है, उनकी जो ग्रोथ है वो धीरे होगी। धीरे ग्रोथ होगी तो आपकी जो मुर्गियां हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ये इस प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें अपन मुर्गियों के साथ में फिश पालन है वो कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, इससे अपने को लाभ है वो क्या क्या होने वाले हैं। डक और पोल्ट्री वेस्ट एक्ट एज ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर द फिश पॉन्ड। डक जो पोल्ट्री है या डक है, उससे जो अपने को वेस्ट प्राप्त होने वाला है, ऑर्गेनिक वेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो उसको अपन मैन्योर के रूप में काम में ले सकते हैं फिश पॉन्ड के अंदर। वही बात है जो अपन ने पहले डिस्कस की है। बतख या पोल्ट्री का मलमूत्र तालाब के लिए जैविक खाद का कार्य करता है। डक ईट इंसेक्ट्स एंड वीड्स इन द पॉन्ड रिड्यूसिंग द नीड फॉर आर्टिफिशियल इनपुट। अब जो आपकी डक है, जो फिश पॉन्ड है, उसके अंदर से क्या खाएगी भाई, तो कीड़े उसके अंदर होंगे या जो वीड्स उसके अंदर हैं, तो उनको वो खा जाएगी। और डक से आपको अंडे भी मिलेंगे। बतख पालन आपने किया है, उससे अंडा मिलेगा, आपको मीट मिलेगा।
के साथ में आप मछली पालन कर रहे हो तो मछली के लिए भी वो एक इन्वायरमेंट है वो सूटेबल प्रोवाइड कर रही है, उससे अपने को डबल प्रॉफिट हो जाएगा। बतख तालाब में कीटों और खरपतवारों को खाती है, जिससे कृत्रिम इनपुट की आवश्यकता है वो कम हो जाती है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ पोल्ट्री एंड फिश विदाउट एडिशनल फीडिंग कॉस्ट। दोनों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अपन रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो मुर्गी है उसको भी एक अच्छा फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है जो मैन्योर है उससे। इसके अलावा अपन ने कहा है कि जो फिश पॉन्ड है अपना, उसके अंदर जो वीड ग्रो करने वाले हैं या जो इंसेक्ट उसके अंदर है उनको आपका डक खा लेगा या आपकी पोल्ट्री खा लेगी। तो दोनों को जो फीड कॉस्ट है, अपनी जो लागत है, दाने पे जो लागत आने वाली है वो कम हो जाएगी। तो इससे अपने को ज़्यादा प्रॉफिट है वो इसके अंदर हो सकता है। पोल्ट्री और मछली दोनों की उत्पादकता में बिना अतिरिक्त भोजन लागत के वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी कम फिश फार्मिंग। जैसे ही नाम आता है, नाम से ही आप लोग समझ सकते हो, डेयरी मतलब आपको समझ जाना है, यानी दूध उत्पादन के लिए एनिमल पालने हैं। और किसके साथ में पालना है भाई? फिश के साथ में, मछली पालन के साथ में आपको क्या करना है? डेयरी एनिमल्स रखने हैं। डेयरी एनिमल्स की मैं बात करूं तो आप लोगों को पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, डेयरी एनिमल्स आते ही यानी दूध देने वाले एनिमल्स। दूध के लिए मेनली दो एनिमल्स अपन पालते हैं, एक केटल और एक बफेलो, गाय और भैंस। डेयरी कम फिश फार्मिंग इन्वॉल्व यूजिंग काउ और बफेलो वेस्ट एज फर्टिलाइजर इन फिश पॉन्ड। में अपन क्या करेंगे, आपने फिश पॉन्ड है आपका, वहाँ पे आपने एनिमल्स रख लिए, जरूरी नहीं है आप उसके ऊपर ही रखो, साइड में भी आप रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका मेन्योर मिलने वाला है आपको बफेलो से और काउ से, जो खाद आपको मिलने वाला है, गोबर आपको मिलने वाला है, वो फिश पॉन्ड में आप फर्टिलाइजर के रूप में काम में ले सकते हो। डेयरी और मछली पालन में गाय या भैंस का जो अपशिष्ट है वो मछली तालाब के उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दिस वेस्ट प्रमोट प्लैंक्टन ग्रोथ विच सर्व एज ए नेचुरल फिश फीड। ये अपशिष्ट क्या करता है, पलवक की जो वर्दी है, जो अपना फिश पॉन्ड है उसके अंदर जो पलवक है, प्लैंक्टन है, जो डेवलप होता है, तो उसकी ग्रोथ को ये बढ़ा देता है। इससे क्या होगा भाई, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार का कार्य करता है, मछलियां उनको खाकर अच्छा बॉडी वेट है वो गेन कर सकती है। इससे अपने जो फीड कॉस्ट है वो अपने आप कम हो गई, यानी मछलियों को आपको अलग से फीड देने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका जो गोबर था आपने पॉन्ड के अंदर डाला और प्लैंक्टन की ग्रोथ है वो अच्छी हो गई और मछलियां वही खा के अपना वेट गेन है वो कर रही है। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया, यानी डेयरी एनिमल्स के साथ में आप फिश फार्मिंग कर सकते हो। देखते हैं इसके बेनिफिट्स अपने को क्या क्या होने वाले हैं। पहला है मैन्योर फ्रॉम डेयरी एनिमल्स बूस्ट प्लैंक्टन प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग ए नेचुरल फूड सोर्स फॉर फिश। वही बात है, प्लैंक्टन की ग्रोथ होगी, प्लैंक्टन की ग्रोथ होगी मैन्योर डालते ही, तो जो फिश पॉन्ड है, फिश है, उसको जो फीड है वो आराम से मिल जाएगा, उसकी ग्रोथ है वो आराम से हो जाएगी। इसके अलावा रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फीड एंड केमिकल फर्टिलाइजर। अब फीड अपने पास में अवेलेबल है तो अपने को अन्य फीड पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर है वो अपने को अपने फिश पॉन्ड के अंदर डालना है। ये भी एक प्रॉफिट हो जाएगा। इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंबाइनिंग मिल्क एंड फिश प्रोडक्शन। एक और चीज़ का आपको फायदा होने वाला है, डेयरी एनिमल्स आप रख रहे हो तो साथ में आपको दूध भी मिलने वाला है, तो दूध से आप इनकम है वो जनरेट कर सकते हो। तो दूध के साथ में आप फिश प्रोडक्शन कर रहे हो तो मछली पालन से भी आपको पैसे मिलेंगे, दूध से भी पैसे मिलेंगे। जो गोबर है वो आप फिश पॉन्ड के अंदर डाल रहे हो, मैन्योर का काम करेगा, प्लैंक्टन की ग्रोथ बढ़ाएगा और उससे आपकी जो फिश है उसको फूड मिलेगा। हुई ना फायदे की बात। नेक्स्ट है पिगरी कम फिश फार्मिंग। पिगरी से मतलब है भाई पिग से, पिग या सुअर आप कह सकते हो या स्वाइन भी आप कह सकते हो। पिगरी कम फिश फार्मिंग, नाम से आपको पता चल रहा है कि होता क्या है, यानी आपको सुअर पालना है मछली के साथ में। पिगरी कम फिश फार्मिंग इंटीग्रेटेड पिग rearing with fish farming where pig manure is used as a fertilizer of fish pond। जैसे अपन केटल बफेलो पाल रहे थे, डेयरी एनिमल्स अपन पाल रहे थे, वैसे ही अपन क्या करेंगे, सुअर अब पालेंगे, सुअर साथ में पालेंगे मछली के। तो जो इससे मैन्योर अपने को प्राप्त हो रहा है जो तो अपन फिश पॉन्ड में डाल देंगे और वही ये फर्टिलाइजर का काम करेगा। सेम वही प्रोसेस है। सुअर पालन और मछली पालन का एक एकीकरण मछली तालाब में सुअर के अपशिष्ट को उर्वरक के रूप में प्रयोग करता है। दिस इनहेंस न्यूट्रेंट लेवल एंड प्रमोट प्लैंक्टन ग्रोथ। ये भी न्यूट्रेंट लेवल है उसको बढ़ा रहा है, जो मैन्योर अपन ने डाला है पिग का वो भी प्रोमोट करेगा किसकी ग्रोथ को, प्लैंक्टन की ग्रोथ को, पलवक की वर्दी है उसको बढ़ाएगा और उससे मछलियों को फूड मिलेगा। देख लेते हैं इससे क्या फायदे होंगे। वही चीज़ है भाई जो अपन ने डेयरी में पढ़ी है, पिग मैन्योर
enrich the pond ecosystem, supporting fish growth and enhancing plankton population. सूअर का मलमूत्र तालाब पारिस्थितिक तंत्र को समृद्ध करता है, पलवक की वृद्धि को बढ़ाकर मछलियों के विकास में सहायता करता है। मछलियों के विकास में कैसे सहायता करेगा कि जब प्लैंकटन की ग्रोथ बढ़ेगी तो मछलियों को फूड मिलेगा और उससे उनकी ग्रोथ है वो अच्छी होगी। लोअर्स कॉस्ट ऑफ फिश फीड बाय प्रोवाइडिंग नेचुरल न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन अपन ने डाल दिया, यानी मैन्योर अपन ने डाला, प्लैंकटन की ग्रोथ हुई और उससे अपनी जो फिश है उसको फीड मिल गया, तो जो कॉस्ट है फीड की, जो कॉस्ट है वो अपने आप कम हो गई। मछलियों को प्राकृतिक पोषण देकर आहार लागत को कम करता है। मैक्सिमाइज फार्म प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमल एडिशनल रिसोर्सेज। न्यूनतम अतिरिक्त संसाधनों के साथ कृषि उत्पादकता को ये इंक्रीज करता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब देख लेते हैं जो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसका क्या भाई अपन कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है। दिस इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर अप्रोच सपोर्ट सस्टेनेबल फिश प्रोडक्शन। यानी इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो एकीकृत मछली पालन है वो एक तो टिकाऊ दृष्टिकोण है, यानी लंबे टाइम तक अपन इससे प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। यूटिलाइज लाइव स्टॉक वेस्ट इफेक्टिवली। इसके अलावा जो पशु है उनसे जो वेस्ट अपने को मिलने वाला है, यानी डेयरी एनिमल हो गई या पिग हो गई या गोट हो गई या सिप हो गई, जो भी अपन साथ में पाल रहे हैं, तो उससे अपनी जो उनका आउटपुट अपने को मिल रहा है, जो मैन्योर है उसको अपन काम में ले सकते हैं, बेटर यूटिलाइज अपन उसको कर सकते हैं। रिड्यूस द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। यानी जो इन्वायरमेंटल जो अपन कह सकते हैं जो हेजार्ड्स है, या अपन कह सकते हैं इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय जो पद चिन्ह है, यानी ये पर्यावरण को एक नुकसान होने से बचा सकता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे की जो वेस्ट है उसको अपन प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। एंड इनहेंस फार्म इनकम। अब जो वेस्ट है उसको अपन प्रॉपर तरीके से अगर यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फीड कॉस्ट अपने यहाँ पे कम हो रही है, दाने की लागत है वो कम आ रही है, आहार पे खर्चा कम होगा। तो जैसे ही आहार पे खर्चा कम होगा आपका जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ रहा है, साथ में इसके अलावा आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो भाई यही तो अपने को चाहिए, मेन चीज़ है वो प्रॉफिट। तो इसी के लिए अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी और क्लास को आपको अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं या आपके जो दोस्त हैं बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सबके साथ में आपको क्लास को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम क्लासें हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।